के घर में निगाह नो दिन पांव करो गीले और उसे कहो निंग दे बेटा 2-4 कदम हमारे घर में। कन्या के पांव से जो रस जल टपक के जमीन में गिरता है वो हमारे अनंत जन्मों के पितरों को मिलता है जिनको हम भूल भी गए। और पितर संतुष्ट तो परिवार में रोग और धन की कमी सिर्फ पितर के कारण आउट है। अगर तुम गरीब हो और परिवार में रोग है तो तुम्हारे पितर तुमसे ना खुश हैं। खूब नौ दुर्गा करी आ जाइए भाई जाके घर की बिटिया होए ओके पांव गीले करियो बेटा निंग दिए तना के पांव में से जल गिर जाए अपनी जमीन में। तो बात चल रही थी कंस की। और ईमानदारी से अगर देखो जाए तो 10-20 कंस तो रे तई बैठे होंगे यही पंडाल में और कहो तो हम तुम्हें ये ना बताएं और देख ले तुम आज ये ना तुम्हें असलियत। और अगर तुम्हें असली चेहरा दिख जाए तो तुम्हें कोलई है आज घरे ने जज्जो पहले उते जज्जो जहां आधार कार्ड पे नाव बदले जाते हो और अपनो नाव असली करवा लियो। जो अबे चढ़ो हो गलत वो कटवा दियो और पे लिखवा दियो कंस विधानसभा सिलवानी। आदमी को पता तो रहा घरे बोर्ड लगवा दे कि कंस को घरे आए देख लो या ना। ज्यादा से ज्यादा कल कथई में नहीं आओ सो मौका कर लो। बताओ हमारी कथा ठंडो पानी नोई कि चाय जे को गट्ट गट्ट करके पी जाए बिल्कुल खोल चाय आए कूड़ सो खिंचत है कानों में ऐसे लगा जैसे को उन्होंने तेजाब डाल दी हुए। बहुत करे जो चाहने हमारी बातें सुनबे। अब तो गजेंद्र से पूछो बे तो गाओ सो वो भी सोच रहा हो कि 5 दिन हो गए बप्पा 2 और निपटा दे जैसे निपट जाए हम सूरज जाए बात से भाई से। मथुरा में कितने शब्द हैं ये ना देखियो अब जितने कंस बैठे हो। मथुरा में 3 शब्द हैं मां थू और रा। 3 ही से मथुरा बने हैं। ए में से 2 शब्द अलग कर लो रा और मां का बचो थू। अगर तुम्हारे जीवन में भजन नैया राम निकर गए तो थू है तुम्हारे लाने मर जाए चुल्लू भर पानी में। और तुम तो चुल्लू भर पानी में भी न मारी गोरे वो पानी खराब हो जाए। तुम्हारे थोड़ी अच्छी सुविधा है बड़े बड़े पत्थर हैं जो मुंह मार लेता है और का चुल्लू भर पानी गर्मी में कोनो पशु पक्षी पी ले होगी प्यास बुझ जाए। तुम्हारे तो जो सगोना है ना टंग जज रात में और का मारा जा काय खो जी रहा है हमें जब तो का मतलब है तुम्हारे जिगे से है। अब ये ना देखियो 2-3 कंस हैं अब तुम उनमें को हो। पहलो कंस उसके घर में एक चीज रोज गिरती थी। अगर तुम्हारे घर में भी जा चीज गिर रही होए तो तुम कंस ही कहा है। क्या गिरता था कंस के घर में? उसकी बहन देवकी के आंख के आंसू गिरते थे। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में बंगों बिटियों को रोने पड़ रहे हुए तो तुम भी कंस ही कहा है ध्यान रखियो। अगर घर की बहू बिटिया तुम्हारे कारण रो रही है तुम्हारे कारण ने रोवे जिंदगी तो बाया है कि तुम्हारे लाने रोवे। तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए अगर तुम्हारे लिए किसी को आंसू आ गए तो समझना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। पत्नी पे कबू हाथ न उठत जो आदमी अपनी पत्नी पे हाथ उठा देते ने वो के हाथ को कबू दान लगाते आए उनने वो के हाथ को पितर पानी लेते आए। अच्छा हमारी बनाई बात नहीं शास्त्र मत बात है। जो पत्नी पे हाथ थप्पड़ मार दे गाली दे वो के हाथ को दान नहीं लगा। जी बहने सोच रही नहीं ऐसी जानती तो आज हम लोग वाले आते वो मुझे भारी मारा था। कल वाले जो हम कल फिर सुना दें जाएगी यार का घर की तो कथा है अपनों का लगने
दूसरा कंस, उसने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, कंस ने। और अगर तुमने अपने घर में अपने बाप को बोल वो बंद कर दो होए तो तुम भी कंस ही कहा है। कंस ने बाप को जेल में बंद करो, तुमने बाप को घर में बोल वो बंद कर दो तो तुम भी कंस ही कहा है। आजकल की औलाद कहते बाप से तुम्हें का लेने, तुम तो खाओ और बैठो। तो हम का कुत्ता आए घर के, अब फिर तो कुत्तों से खराब हो गए। कुत्ता को तो भौंकने की परमिशन है, तुम्हें तो मोड़ा बोलन तक नहीं दे रहा हो, तुम्हारे तुम कुत्तों से गाय गुजरे हो गए। और सुन ले रे, जो अंदर तुम्हारी घरवाई और मोड़ा कह देवे कि चुपचाप बैठो तुम तो खाओ, दिन ने डूबन दिजो रे, घर छोड़ के भाग जो। नर्मदा के चले जाए, इतनी बिगड़ गई अब आगे की बना ले रे। बताओ, घर के बोलन तक दे नहीं रहे, तुमसे अच्छो तो कुत्ता है तुम्हारे दरवाजे भोंक जात, और तुम घरे नहीं भोंक पा रहे। भाग जो रे घर छोड़ के, बेकाय डरे कुत्तों घाई। नर्मदा में जगह नहीं हो तो हमारे आश्रम आ जाओ, हमने बना लो खूब। गारंटी कहा अकेली माला करियो रोटी हम खुआ जिंदगी भर, कहूं से ले आए मांग के तुम्हें रोटी खुआएं। हमें तो शर्म है ही नहीं मांग भी में। तीसरा कंस, और फिर अब कंस ने कहियो सबसे पहले तो तुम अपने बहुदद्दा के चरित्र को पता करियो। अगर तुम में जा गलती होए तो पहले अपने बाप को और मताई को तब पता करियो कि जे कौन खान के आए जे के हम जैसी नीच औलाद भाई। बहुत खराब बात करने वाले हैं हम। अब बिल्कुल अपने बाप को, अपने खानदान को और अपनी मताई को पता करियो जे अच्छे खाने के तो ने कहा है दोई जे के तुम जैसी नीच औलाद भाई। अगर आधी रात में तुम गली में ठाड़े हो और कोनो बेन बिटिया निकरे और तुम्हें देख के कहूं लौट जाए तो समझ लियो तुम्हारे बहुदद्दा बहुत ही नीच कहा है ये कि तुम जैसी नीच औलाद भाई। तुम्हें देख के अगर कोनो बेन बिटिया को गली बदलने पड़े तो धिक्कार तुम्हारे मां बाप के लाने, और धिक्कार तुम्हें। बात तो तब है यार अगर आधी रात में तुम कहूं मिल जाओ और कोनो बेन बिटिया न करे तो वह और सुरक्षित हो जाए कि फलानो भैया ठाड़ो है, अब हमें कोई डर ने कहा माँ बाप भैया ठाड़ो। समझ लियो तुम्हारे माँ बाप नहीं, बहुत बड़े संत हैं जिसके यहां तुम्हारी जैसी लायक औलाद का जन्म हुआ है। उन माँ बाप को प्रणाम है। और एक बात और बताइयो रे भैया हरो के नए लड़का, हर भैया अपनी बहन के लाने शेर होत के नहीं होत। हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है तो दूसरे की बहन बिटिया हो कुत्ता काय बन जात कि तुम इंसान के जाए आई नोई, कुत्ता बन गए तो कुत्तों ही के जाए कहा है। तुम्हारा बाप कहा सबसे पहले कुत्ता जे कि तुम जैसो कुत्ता भाव जो दूसरे की बेन बिटिया पे गलत नजर डाले। मर जो रे चुल्लू भर पानी में डूब के। धिक्कार है तुम्हारे लाने यार। जाया कथा एक सुनो, चिकनी चुपड़ी तो खूब सुन लाई। अब भाई हम खूब तारीफ कर दें कि तुम भारी महापुरुष हो, धर्मात्मा हो, सो फूले फूले घरे चले जज्जो। आज कम से कम नींद तो न लगे है जब ये बातें खबर आ हैं। सो बाया कथा जब बर रोटी में उदको आधी रात तुम्हारी आंखें खुल जाएं और इतने पे ने खुले तो तुम्हें कोई सुधार नहीं सके, जो हमारा चैलेंज है। शायद ही है दुनिया में तुम खराब कोनो वक्ता बोल रहा हो आज के समय में तो, और इतने पे आदमी ने सुधरे तो अब तुम्हारे सुधरवे के चांस खत्म कहा है। अब तुम्हारा सूरजवे को टेम कहा जो अंदर घड़ा भर जाए सो मरा जाओ सीधे के तो एक्सीडेंट में मारो ना कोनो डंफर चढ़ा चलो जे बाल्टी में तक समेट हो ने।
कि जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले। श्याम श्याम नाम बिगड़े बने जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, एक राजा थे, उनको अचानक से वैराग हो गया। और जिंदगी में ये तीन चीजें अचानक होते हैं। सोच कर पत्नी बोली वाह वाह, जब संसार के पाप कर्मों में रहे, जब हमें संगे रहे, और अब अपनी बनावे जा रहे सो में छोड़ के जा रहे, हम भी संगे चले हैं। पति ने कहा तो एक काम करो, जितना जेवर गहना पहना है सब उतार दो, चलो हमारे साथ भजन कर भी। निकर गए पति पत्नी 3 दिन तक भूखे फिरे, कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं। पत्नी बोली के तुम तो कहते कि भगवान के नाव पे न करो, भगवान पे भरोसा राखो, भगवान खावे दे। और इतने 3 दिन हो गए। राजा बोला ईमानदारी बताओ, तुम महल से कछु ले आई तो नहीं है संगे? बोले नहीं। बोले एक बेरोर खबर करो। रानी बोली तो जाए एक अंगूठी भर पेरे आए जो तुमने शादी में पेराई थी। राजा बोले को नदिया में फेंक दिया, इसे तो खा भी नहीं मिल रहा। अब अपन भगवान के भरोसे कहां है, तुम तो अंगूठी के भरोसे हो, पूर्ण रूप से भरोसा। और जो अंगूठी नदी में फेंकी, एक जगह मंदिर में प्रसादी मिली, नियम बना लिया 3 घर में 3 मिनट खड़े होंगे झोली फैला के, अगर कोई कुछ डाल देगा तो खा लेंगे, वरना 24 घंटे तक फिर भजन में चले जाएंगे। 3 घर से भिक्षा मांगते और ओके 3 हिस्सा कर देवे, एक गैया के लाने, एक अतिथि के लाने, और वो में 1-2 रोटी बच जाए सो पति पत्नी खा ले, भजन करत रहे। अतिथि को भोजन देना पर नियम था। एक दिन पति गया स्नान करने,
भगवान ने लाई परीक्षा। भगवान खुद एक बालक बन गए और एक बूढ़ो महात्मा बना लो और पहुंच गए रानी के दरवाजे। झुपड़ गया में रहती। भगवान बोले के भवती भिक्षाम देही। रानी निकल के आ गई, बोले महाराज ब्राजो, अहो भाग्य हमारे, आज हमारे दरवाजे संत पधारे, प्रसादी कराओगी? रानी बोली हाँ, बस हमारे पति देव स्नान करवे गए, वे 3 जगह भिक्षा मांगवे जे हैं, वो में से आपके भोजन हमारे तो कछुए नहीं है। भगवान बैठ गए। तनक देर बाद भगवान बोले कि सुनो देवी, हमारी तो ठीक है, हम नए लड़का हैं, हमारे संगे बूढ़ो बाबा बीमार, हमारे गुरुजी, तुम्हें देने हो तो देव, न मना करो। अब रानी ने सोची बताओ घर से साधु भू को कैसे मना कर दें। महाराज तनक तो रुकने पर, अरे भगवान बोले हमें ज्यादा कछु नहीं, तना गुड़चा नहीं दे दे। रानी बोली रुक जाओ, हम अब ही आ रहे, 2 मिनट बैठ गयो भागियो ने। रानी गई सेठ के थे दुकान पे। सेठ से बोली कि सेठ जी हमें तनक सो गुड़ चना या सतुआ दे दे, हमारे दरवाजे संत पधारे हैं। अब भाई हमारे पति भिक्षा मांग के आए हैं, सो हम तुम्हारी उधारी चुका दें। सेठ बोलो कि सुनो, तुम चाहो तो हम पूरी दुकान तुम्हारे नाव कर दें। रानी बोली मतलब? बोले हमें तुम्हारी सुंदरता दे दो, हम तुम्हें गुड़ चना। पापा को सेठ के मन में रानी के प्रति सुंदर थी। बोले तुम्हारी सुंदरता हमें दे दो और जितना भी राशन चाहिए वो ले जाओ। रानी बोली हम अपनी सुंदरता दे देंगे, तो क्या मुझे भोजन दे दोगे साधुओं का? बोले हाँ। रानी बोली तो तोलो गुड़, हमारी सुंदरता तुम्हारी। सेठ ने गुड़ तोला और चने निकालने गया भीतर, गुड़ फोरत की भाई गुपनी सी रहे थे, बात हरी थी। रानी ने वो गुपनी उठाई और अपने दोनों स्तन काट करके और सेठ की तराजू पे चढ़ा दिया। सेठ लौट के आए, बोले ये क्या किया? बोले तुम्हें मेरी सुंदरता चाहिए थी, वो हमने तुम्हें दे दी। दोनों स्तन काट के सेठ की दुकान पे रख दे। गुड़ चना लेकर आई, सत्तू लाई, अब भीतर जाके बर्तन में सतुआ घोर रही है। भगवान बाहर से पहुंचे तो देख रहे हैं कि पूरे झुपड़िया में खून ही खून भरो है। अब जब स्तन काटे तो खून तो गिरेगा। भगवान बोले मां ये क्या है? आंखों में आंसू बहने लगे। बोले मेरे पति का नियम है कि घर से कोई भूखा ना जाए, और आपके साथ बूढ़े साधु थे, पति आए नहीं थे, आप भूखे जा रहे थे, मैं गई राशन लेने, सेठ मेरी सुंदरता पे रीझ गया, मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैं अपनी सुंदरता सेठ को दे आई। भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। भगवान बोले धन्य है मां तेरी संत सेवा को, जा मैं तुझे वरदान देता हूं, अगले अवतार में मैं जन्म तो देवकी के यहां लूंगा, पर तूने जो सुंदरता अपनी भेंट की है, आकर गोदी में तेरे उसी पान को मैं पान करूंगा, ये मेरा वरदान है। तू यशोदा बनेगी, मैं तेरा लल्ला बनके तेरी गोदी में आ जाऊंगा। ये मां है साहब, इसलिए तो मां की तुलना कोई नहीं कर सकता। और आज बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीबी के सामने मां रद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मां रद हो गई, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। ईमानदारी बताओ, जब माघ की ठंड में तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में कर दो, वह गीले में सो गई। तुमने उते भी बिस्तरा गीलो करो, मताई ने उठा के तुम्हें छाती पे धर लाए, पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही। और आज भाई मताई पेट पर सुलाने वाली
पैरों में सो रही है और बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी माँ पानी को रो रही है। अगर आधी रात घरवारी ने कह दी कि कुछ ठंडा पीने का मन है नकटा, तुम गाड़ी निकाल के जा तो ढाबा पे लिमका ले वे, मताई को पानी भर के नहीं दे रहे। दुर्गा जी की मूर्ति से लिपट रहे जो वे तुम्हें तार दे हैं काहे केऊ के भाग हो सुनवाए कोनो रान गेर कोनो कहूं घर की मताई खून के असुगा डाल रही, तुम नोंदो ना पास रे हो, अरे जहर खा ले साउदानों से अच्छो, ये मैं मर जाओ कम से कम कलंक तो मिट जाए। बिल्कुल उपासना करी गोरे पापी हरो। अगर सगी मताई से ने बोलत हो तो को खुने छलो गांव में न दुनिया में न तुम निर्जला रहो, तुम तो अच्छो खाओ ढोरो घाई, तुम्हें नंगा मनुष्य कहलावे को अधिकार। या तो मताई से बेर तोड़ दियो और ना आ जाए उपास तोड़ दियो, ऐसी बीमारी घले हम मर जाओ आते सुखड़ जी तुम्हारी नो नाम है। तुमोरे ने करियो जो पाखंड कहूं सास से ने बोला थो तो कप्तान अब जी डिंडू में दिया धार भेजे हैं होते हैं, सास को सुख से नहीं बैठन दे रही। महाकप्टन कहां ही पापन आओ दो दिन ने हो सो चल जी आप तो जी घर घर की सुन ले, ज्यादा ही खराब लगे जिस वाह हो ना कल पर का कर ले ये को हम डरात नहीं है कि को आ रहा हो को नहीं आ रहा हो, तो सब पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमांगत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना। सुबह सुबह नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया, जमुना जी चले गए। नंद की दो बहनें हैं नंदा और सुनंदा। खिड़की में झांक के देखा कि सब उठ गए, भाभी नहीं उठी। खिड़की में हो झांक के देखो भाभी की नींद लगी, बगल में एक बड़ो प्यारो लल्ला परो है। चिल्लियां लगी है गो, पूरो गांव इकट्ठो होगा। काय फुगा का होगा? फुगा बोली कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घरे। फुगाहन ने सोची करी बताओ, कहूँ हमने गांव भर को बता दी कि बाल बच्चे होगा तो कुछ ने को किया नंद बाबा से पहले और जा खबर देने हमें काय का भाव तो रे जब यशोदा को भी आओ भाव सो यशोदा पैर की आई 9 लाख हार सो दो ही नंदों ने सोची कि जो तो हम भाभी से हम ले। अब दो ही ने सोची कि वहां जाई मांग रहा है तो वे कहे नंद लो बने है जो हार खुलूम रही। सो दो ही ने सलाह करिए काम करिए जब अपनी भाभी के कछु बाल बच्चों हो जाए अपन नेंग में मांग ले सो भी देवी को भी ना ही ने करो अपनो कछु बोने रे। अरे सोचा सोचा तो दो ही फुगा बूढ़ी हो गई और यशोदा बूढ़ी हो गई, बाल बच्चों ही नहीं भाव कि बाल बच्चों हो तो हार मांगते, अब 65 साल की हो गई। पर आज सोचा ये खबर नंद बाबा को हम देंगे तो वो 9 लखा हार ले ले हैं। दो ही गई, नंद बाबा जमुना जी किनारे बैठे माला जप रहे। दो ही बुआ ने सोची कि जो बड़ी दीदारी को गन्य चरावे वालों रे माला कर रहा हूं, सुने तो का मंत्र जप रहा हूं। नंद बाबा माला कर रहे, अबे तक भाव नहीं आया, आगे पता नहीं आ एक गुरिया होगा अबे तो। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। थप्पड़ी बजाओ रे थप्पड़ी, बुलगुआ चालू कर रहे आप ना, घर घर बजे हो अगले जन्म में, ध्यान राखियो। जन कहां फिर हो ढोलक यवारे के संगे। अब तो हम इतने अच्छे गाना गुआ रहे ना, फिर जी गया हो देवी दुर्गा ने दया वरदान बहू के लल्ला भाई, ऐसे फिर हो रे भगवान। नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल।
हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। पीछे बारे भी बजाओ रे, हम भली नहीं देख रहे, बब्बा देख रहे हैं। जो पहाड़ों में चिपके हो जे भी बजाओ। लहंगा दीनो फरिया दीनी बिंदी दीनी भाल की। लहंगा दीनी फरिया दीनी बिंदी दीनी भाल की। लहंगा दीनी फरिया दीनी बिंदी दीनी भाल की। लहंगा दीनी फरिया दीनी बिंदी दीनी भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 नंद उत्सव चल रहा है। नंद उत्सव का आखिरी भाव और आज का सबसे अच्छा भाव आपको दें। इसके पहले आपको एक सूचना दे दें, क्योंकि कल परसों 2 दिन आपके पास हैं। ध्यान से सुन लो, 2 मिनट की बात, फिर आखिरी भाव और अपन उत्सव मनाइए। पूरे 2 मिनट आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा ये है, आप सबको पता है हम दोनों भाई कथा करते हैं। हम बड़े हैं, छोटे हमारे नवीन बिहारी जी हैं, इतने भी उनकी कथा हो गई है स्थान पे। विगत 7 साल से हम दोनों भाइयों के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है जहां पे दूध बारी गैया नहीं है। अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज ऐसी 400 गौ माता हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके जैसी 400 गौ माता की व्यवस्था है। पंखा लगे हैं, खरी चुनी गिरत है। बीमार गैयों को जहां कोई एक चुन्नी की आशा ने कहाई उनसे, वहां पर वृद्धाश्रम का भी निर्माण हो गया। 4-5 लोग रहने भी लगे, जिनका कोई नहीं है आ गए। हमने कहा रहो, भजन करो और भोजन करो। और तुम्हारी नजर में भी ऐसा कोई असहाय हो जिसका कोई ना हो, आप उसे गौशाला छुड़वा दो। तीसरी बात तय की जाए, जितने भी लोग गौशाला गए होंगे उनने देखा होगा, आदमी जाना था गौशाला माने 2, 4, 3 सेट तने होंगे और गौएं बंधी होंगे। होटलें फेल हैं, ऐसी बनाई है कि होटलें फेल हैं। वहां हमने एक विवाह का सिस्टम रखा है। लगभग हमने आप सबसे को से बाल्टी मांग ली, को से फट्टी मांग ली, को से ओरसा, को से बेलना, यह सब मांग के मैंने 20 लाख को सामान कर दा होते। कोई भी गरीब माँ बाप वहां शादी करे, जो सुविधा तुम्हें ते 2-2.5 लाख के गार्डन में मिले है, बिल्कुल वो से ज्यादा सुविधा
तुम्हें चम्मच भी नहीं ले जाने, 5,000 आदमियों की जैसे चाहे भोजन, जैसो चाहे रुक जज्जो, पूरी व्यवस्था। और एक भी रुपया उन गरीब माँ बाप से चार्ज नहीं लिया जाता, ने लाइट को, ने कमरों को, ने टेंट को, ने बर्तनों को, ने स्टेज को। और उस बेटी के लिए 11,000 रुपए दोनों भाइयों की तरफ से और भेंट किए जाते हैं। एक नया रुपया नहीं लिया जाता वहां किसी से, रसीद कटता ही नहीं। परसों ही नरसों एक शादी हती, ओके 3 दिन पहले एक शादी हती, लगभग साल में 50-60 ब्याह तो हो जाते हैं ऐसे। 1 रुपया अगर कोई कह दे कि गुरुजी ने रसीद कटवाई, इतने बड़े बड़े हाल, बिटिया वालों में अलग, लड़का वालों में अलग, पंगत की व्यवस्था अलग, स्टेज अलग, और पूरा हम करे अच्छे गार्डनों में नहीं करे तो सामान ये तो हमने जूरो है होता है। तो वहां वृद्धाश्रम, गरीब बेटी का विवाह है, और गौ माता तो रह रही हैं। सीधी सीधी बात जा सुन लो जो हम तुमसे कहना चाह रहे। हम साल में होते एक कथा करते हैं, 2 भैया मिलके। हमारे जी कल्याण सिंह माँ साहब बैठे बड़गुआ बाहर, कहाँ गए? भग गए, भग गए कहाँ? घरे जा रहे, पीछे नरियल फोड़ के खा रहे। इनके माता पिता वहां यजमान बनते हैं। सीधी सीधी बात जा सुन लो, हम 2 ही भैया साल भर यजमान बनाऊ थे कथाओं में। ये बार की जो कथा है वह 7 फरवरी से है, जेमें 21 कुंडी यज्ञ हो रहा है। ये बार 5 फुट के हनुमान जी आए हैं, उनकी प्रतिष्ठा है। 5.25 फुट के राम जी हैं, उनकी अब 5.25 फुट हमसे भी ऊंचे हैं। इतनी बड़ी प्रतिमा का राम लक्ष्मण जानकी जी के मंदिर की स्थापना, काम लगो है मंदिर को, हनुमान जी को भी बन रहा हो, राम जी को भी बन रहा हो। 18 पुराण की कथा, ऐसी 18 मंच मनत हैं। 18 पुराण की कथा, 21 कुंडी यज्ञ, राम जानकी लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा, हनुमान जी की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस बार बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 7 दिन रात का भंडारा चलता है, चाहे 1 लाख आदमी खाएं दिन में, चाहे रात में। इस बार भगवान की और आप सबके आशीर्वाद से लगभग 2.5-3 लाख लोगों का भोजन हुआ है आश्रम में। 2.5-3 लाख लोगों का दिन रात भंडारो चलत है। क्योंकि यज्ञ की सफलता जब ही है जब वो तैसे को भूखो नहीं जाए। तुम कुंटलों साकल होम दे, अगर एक भूखो चलोगे तो यज्ञ फेल। तो 21 कुंडी यज्ञ, 18 पुराण की कथा, 4 वेद की कथा होने हैं, और छोटे भैया कथा कर हैं, हम व्यवस्था में रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम है। सीधी सीधी बात जा सुन ले कि हम साल भर बनाते हैं जजमान, और जजमान से लेते हो तो बैठे कि हम 11,000 रुपया। ध्यान से सुन जो पूरी बात। तुम्हारे घरे ऐसे 25 कार्ड पहुंचे हैं छपवा के, उनमें तुम्हारी फोटो लगी रहे है, तुम अपने रिश्तेदारों में बांटियो। तुम 100 आदमी भी लुआ के यहाँ जज्जो रिश्तेदार, हम तुम्हारे रुकबे की और भोजन की पूरी व्यवस्था दें तुम्हें 11,000 में। वही में तुम्हें पूजा को सामान दें। सुबह तुम्हारे कमरा में थाली लगी आहे पूजा की, के जाओ बैठ जाओ पूजा में। 11,000 को तो सामान लग जाए जितने हम लेते हैं जजमान से, और फिर रुकना, भोजन, पूरी व्यवस्था। भंडारो तो भगवान का पता कहां से आऊ थे, हमें खुद ही नहीं पता। ये बार 2.5-3 लाख को भंडारो होगा। 8-10 टीन ले आए थे हम पहले दिन दुकान से, सुबह ही वापस करे आए थे, हमें खुद ही नहीं पता उधर जाते। 10 टीन ले गए थे, मैं 10 ही वापस। वो दुकानदार के कहा महाराज भंडारो नहीं भाव, मैंने कही दिन रात चलो। बोली जी टीन हमने कही कछु और आ रहा है, तो बचे रहे भी वापस कर रहे। सीधी सीधी सुन लो वे, हम तुम्हारे 11,000 रुपया गौशाला के निर्माण में लगाऊ थे, गरीब बिटिया के ब्याह के सामान में लगाऊ थे, और वृद्धाश्रम की सेवा में लगाऊ थे। रही बात हमारी के हमाओ का फायदा है, तो हमारे चौन्नी को फायदा नहीं है। हमारी तो उते की बनाऊंगे, ते की तो हमारी बहुत अच्छी बन गई, इतने की तो हमारी बा बनी है यार के अच्छे खाकी नहीं बनी।
इतने की हमें कोई चिंता ही नहीं है, इससे अच्छी कहाँ बने है बताओ। अच्छो मकान बन गया, गाड़ी है, बाल बच्चे हैं, सब उनसे बाबा जी नहीं महाराज जी हम बताओ हम जबरन में रंगी लड़क जब बैठे हैं हम भीतर से रंग न रहो तो मैंने बाहर ही से तमाशो बना लो। आदमी जाने भारी बड़ो बाबा हेरी जटा मटाए रखा है आए शुद्ध मन महाराज जी काल ने ब्यास गद्दी पे गए थे बब्बा तो जाना दुनिया में फुल पाखंडी कहा है हम बाहर से भीतर से तो महाराक्षस यहाँ है। इतने की हमारी बन गई है, अब तो हम उतने की सोच रहे हैं तुम्हारा एक भी नया रुपया कभी हमारे खर्च में नहीं जाता, क्योंकि हम दोनों भाइयों की प्रतिज्ञा है कि जिस दिन गौशाला का दान लेके एक अन्न का दाना खा जाएं, बजरंगबली अगर सच्चे बैठे हो तो हम सर्वनाश कर दियो। इससे बड़ी बात और का हो जे बता, सर्वनाश कर दियो। और कहूं इन 7 साल में हम दो ही भाइयों ने कछु घपला करो हो पैसा को या गौशाला को या हमारों के उपयोग में आए हुए घरे लगा दाए हुए हमने 2-5 हजार तो भी सत्य ही नाश कर दियो दो ही जनों की। अब और का कहना है, इससे बड़ी बात 7 साल में इतना बड़ा भंडारा चलता है। ये हम साहब जी तो बहुत रहते होते, हमारों की रोटी घर से जाते, हम अपने डिब्बा घर से ले आऊ थे, आलू भट्टा भर तलो अपनी रोटी खा ली, कथा भर हमारी मताई रहे थे, सुबह बनाऊ वो पता है कि हमारे भज्जा दो ये थे पानी रोटी खे हैं ने, सुबह दोपहरिया हमारी पूरा धना मिर्चे बांध के ले आऊ सो अलग बना दी, करना नहीं सो डरना नहीं। तो अगर आप में से कोई यजमान बनना चाहे, ऐसो मौका तुम्हें जिंदगी में नहीं मिल कबू इतनो के 21 कुंडी यज्ञ हो या 18 पुराण हो, राम जी की और हनुमान जी के मंदिर की प्रतिष्ठा और 11,000 रुपया पूरी साल है मान के चलो, 1,000 बचे। अब पैसा देने नहीं है, अब तो तुम्हें अपनो नाम और मोबाइल नंबर नोट कराने हैं। 1 महीना पहले हमारे आश्रम से फोन आया है तुम्हें और तुम्हारी फोटो मंगे हैं, कार्ड पहुंचावे की जिम्मेदारी हमारी का आई तुम तक। एक के बाद तुम आओ बाकायदा, ऐसे नहीं कि हम तुम्हें ऐसे खुले में डाल दें, बाकायदा कमरा बने हैं, तंबू लगा था, वो तो कुंभ भरत है पूरा। अगर तुम तंबू में रहो चाहो तो तुम्हें अलग तंबू दे हैं, कमरा में रहने तो अलग कमरा दे हैं, बिल्कुल घर जैसी तुम्हें घर नहीं मिलती अच्छी व्यवस्था। घर है तो तुम्हें पानी भरने पर प्यारी, हम तुम्हें कमरा में कैंप पर पहुंचे हैं भरवा के, तुम तो पानी भरो खाओ और बस चलो, कथा में बैठो, यज्ञ में सवेरे से पूजा करो। अगर कोई भी इच्छुक हो तो अपनो नाम मोबाइल कछु एक काम ऐसो कर दे जे मैंने विपिन बिहारी को स्वार्थ हो न तुम्हारा स्वार्थ हो, अपन तुम्हारे जे भी असहाय गण्य रहे हैं, कोनो वृद्ध रहे हैं, कोनो गरीब मोड़ियों के ब्याह हो मार तो हमें भी जाने, हम भी कारो को खाए नहीं बैठे। रही हमारे पैसा की स्वामी ऐसे भी नहीं चाहने, अब हमने अब भाई कही हम हैं गृहस्थ में, हमारी एक बिटिया है कि तो 26 के आखिरी में या 27 में हम मोड़ी को करते हैं ब्याह। अब फिर अब हम जब तुम्हारे क्षेत्र में आए हैं, जब वही रूप में आए हैं, आज तो चले जाए, अब जब आए हैं जब वही रूप में आए हैं जो हम तुम्हें बता रहे हैं। हमने और हमारी पत्नी ने दोनों ने तोमर साहब नर्मदा में खड़े होकर कसम खाई है, हम और हमारी पत्नी कमर कमर जल में हाथ लेके हमने सौगंध खाई है कि जिस दिन बेटी के चरण धोके चरणामृत पी के दामाद को कन्यादान कर दिया, उस दिन के बाद जिंदगी खत्म हम की परिवार से 2 आदमों की। उसी दिन से सब बदल जाएगा। कथा कर हैं बाकायदा, तुम आए थे हम कथा करवे आए हैं, जो तुमने जे ते पैसा चढ़ाए हैं, जो तुमने आरती में पैसा चढ़ाए हैं, वे आखिरी दिन यही मंच पे यही गांव के 4 भले आदमों गिन के दे हैं कि तुम्हारे गांव में 10,000 आए कि 10 लाख, सो ये 4 जने धरो मंच पे से ऐसे दें कि पूरे क्षेत्र को पता हो कि पैसा कौन के हैं। ये पैसा से यही जगह 1-2 गरीब मोड़ियों को ब्याह कर दियो, हमें तुम्हारी चौनी नहीं चाहिए। कहीं किसी कथा में से
एक नए रुपए की चढ़ोतरी नहीं ले जाएंगे। जो हमें जजमान दक्षिणा दे है बादे आओ कौन गौशाला है जहां तुम्हारी श्रद्धा हुए, उते की रसीद ले आओ, उप 11 तुलसी के पत्ता धरो और हमारी झोली में डाल दे, हम तुम्हारे गांव से विदा ले जाए। जिंदगी में 1-1.5 साल बाद कहीं से एक नया रुपया नहीं लेंगे कथा का। ने चढ़ोतरी को सिर्फ पति पत्नी रहे हैं, जे के घरे रहे हैं वो रोटी खुआ है, ने खुआ है तो ब्राह्मण आए हम मांग के जजमान को तक खुआ दें पर विवाह क्वालिटी के हम मांग लिया सुन तो मैं तक खुआ थेला में एक हमारी घर बाई के हमारी आ सुखाए में का शरम हमारी दी तो आए कौन दूसरे की कह रहा है। आई देखो तो बिल्कुल मुंह फटता है जो मुंह में आ गई सुली हो तो दबा भी को काम नहीं है बात। जे के ते फट गए वो के लिए लुआ ले फरिश्तों से और ने फटे सो तुम सोने के दे दी सो तई फेंक दे पहाड़ में घरे भाग जाए। बिल्कुल फक्कड़ की जिंदगी जीने पति पत्नी को हमारों की सलाह है के आए माई से कि अगर हम ये सो नहीं करें अकू तू साची हो कर लो पानी भी रहा हो तो हम आपका कर लो कहूँ सच्ची हो माई तो हमें दूसरी कथा ने करन दियो मोड़ी के ब्याह के बाद गरीब में ऐसो कैंसर दियो हमें कि पूरे डॉक्टरों को तक पता नहीं लगे कि हमें भाव का है। हम शब्द ने बोल पाए अगर पैसा के लाने कथा करें 1-1.5 साल में सब छोड़ने अब काय को दुनिया को अडरम बडरम में खट्टो करें पाप से हमें तुम्हारा पैसा खाने नहीं है। जे की इच्छा हो सो जजमान बन जाइयो और जजमान बिल्कुल न बनियो। हाथ जोड़ के मनो ने हो तो कहाओ 7 फरवरी को सुरखी गौशाला को आ जाइयो। ये सुनेंगे को तो जजमान क्या हमारे प्रेमी ऐसे याद के हफ्तों से रेत नहीं बन रहा है जजमान तुम तो अच्छे खाओ हमारे संग रहो आनंद लियो 7 दिन स्वर्ग बैकुंठ तुम्हें पता नहीं पर के जो हु कहीं सो लगत जब जजमान जाते सो लिपट के रोड के दद्दा बने हम जाए कैसे घरे पता ही नहीं पड़ा 10-12 दिन को। तो 7 फरवरी से वो यज्ञ है आप सबको आ जाइए हाथ जोड़ के नहीं हो तो कहा बाकी ये तरफ फिर जो गजेंद्र में हम दे हैं पंपलेट खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी बने हैं हम तुम तक खबर पहुंचे हैं। आप सब सादर आमंत्रित कहा है जे खो रहने हो सो हमारे संगे रही होता है बिल्कुल जजमान से मतलब नहीं है। मनो हमाओ जो है कि एक बार जजमान बन ले जिंदगी में 11,000 रुपये जब बहुत बड़ी बात नहीं तुम तो जोड़ लियो हम सुबह ने उत्तो सामान दे दें तुम्हें पूजा को पैसा जोड़ भी नहीं करें कथा आदमी जोड़ भी करते हैं। आदमी के मन में नहीं रह जाए कि हमारा पैसा नहीं सो हम जजमान ने बन पाए ऐसे बन जा। और सुन ले एक बात बहुत गरीब हो और तुम्हारा पैसा नहीं हुए तो नाम लिखवा दियो उते अज्जो हमसे चुपचाप पैसा ले जो हम दे हैं तुम्हारे 11,000 कार्यालय में रसीद कटवा लियो। जब बात हमें आए और तुम्हारे बीच में रहे बस तुम्हारे रिश्तेदार भी ने बताया कि हमने बैठा रहो पैसा में एक बार कम से कम बैठे थे 9 आदमी ऐसे गरीब जिनकी कोई गुंजाइश नहीं हमने कहीं ब्याज जे ले पैसा कटवाया हमारी कमेटी को पता नहीं आके भी आए को 9 आदमी पैसा ले जा बैठो पैसा के कारण भगवान ने मिले तो धिक्कार है। तो अगर ऐसो भी हो तो न भी नाव लिखवा दियो अब जो न लिखियो कि हमारा कशु नहीं तुम तो अपनो ते अज्जो हमसे कज्जू महाराज आज हमें पैसा जमा करने कार्यालय में दियो हम दे हैं तुम्हें चुपचाप खुद के पैसा जी अब तो हम लेते रे अब तो है हमारे लगा अब तो हम बाकायदा लेते पर सके नहीं है जितने मुतकी ले लें अब नहीं छोड़े मोड़ी के ब्याह के बाद अब तो दद्दा ब्याह करने यार नहीं यार सब तो चाहने हैं मनो ज्यादा भी नहीं चाहने और जे खून सो सहयोग करने हुए गौशाला खुश कर दियो हमें यार अभी एक ट्राली लेने हैं ईमानदारी बताएं कम कोनो की पुरानी मुरानी हो तो मोनो की दद्दा भी चले हो तो हमें दे दे बहुत परेशान हो रहे हैं बहुत आँखों कोनो की बेकराही हुए माई कहीं से कहते सबको पता पड़ जाए हम कहते रही टूटी मूटी डरी दे दी मैं तो सुधरवा ले रही क्या करें हम तो अपना चाल चला रहे हैं उसको कोनो की बेकाऊ हुई ट्राली तो मुझे बता दी 2 दिन हमें पुरानी दे दी रही दद्दार हो और कहा बहुत परेशान हो रहा है भोसा को एक है ट्राली अब भोसा तो धन नहीं 10 साल भर को कौन की मांग जे की मांग हो वही कहते महाराज हमाओ काम लगो हम सोच रहे का पुरानी सी ट्राली मिल जाती क्या अब मुँह से हम कहाँ जाए कथा करें कि ट्राली ढूंढे सो हम तो मन चाहिए रकड़ देत के क्यों हुए क्षेत्र में बेकाबू और कहा जब अपन भगवान ने तो अच्छा मौका दो है कि अभी को तो कौन की बेकराई होए अन्य बेकराई हुई तो मुत की आए ट्रैक्टर कोनो की भाड़े आले आज
वो तो ढूंढत रहे, हम तो खुलवा ले रहे कौन नहीं नहीं, जहाँ मजाक नहीं कर रहा बच्चारे को की तुम्हारों की नजर में हो तो कज्जुआर सबको 50,000 में बेच रहा है। वो महाराज को दे दे यार कज्जू 40,000 बेचारे, वो हमारे घर की गंजे तो है नहीं आने, हमारे घर खेती आए क्या है। अच्छा पैसा आओ, अरे अच्छी आए भज्जा, ऐसी तो सब जने आओ यार। नहीं नहीं, हम तो बच्चे शुद्ध न करे हैं, तुम कछ दो ही भंजो कछु खाओ, जो विश्वास है कि जो ना तुम आओ ये में से एक को खा जाए सो बब्बा रोबे बारो न बचन देवे, अगर तुम सांचो बैठो हुए तो जा दम है। इसे लड़मा जी उस कथा के यजमान बनेंगे। राम